नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बन रहा है उस संबंध में, ये वीडियो बता रहा है उस संबंध में जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल लेबनान में आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन का नया राष्ट्रपति चुना जाना एक बड़ी घटना है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल अभी लेबनान के साथ संघर्ष विराम में है। जी हां, गुरुवार को संसद में हुई 2 राउंड्स की वोटिंग के बाद 60 साल के ऑन को नई जिम्मेदारी मिली है। 2 साल से खाली पड़ा यह राष्ट्रपति पद, जिसे भरने के लिए अब तक 12 बार कोशिशें हो चुकी थी। पहले राउंड में जोसेफ को 128 में से 71 वोट्स मिले, जबकि बहुमत के लिए कम से कम 86 वोटों की आवश्यकता थी। अब इसके बाद दूसरे दौर की जो वोटिंग शुरू हुई तो इसमें 65 वोट्स की आवश्यकता थी और इस दौरान उन्हें जो वोट्स मिले वो राष्ट्रपति पद पर यहां काबिज होने में कामयाब रहे। और सामान्य तौर पर लेबनान में आर्मी कमांडर या पब्लिक सर्वेंट अपने इस्तीफे के 2 साल तक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हालांकि ऑन के केस में ऐसा नहीं हुआ। वे अब तक राष्ट्रपति बनने तक आर्मी चीफ भी थे और पूर्व राष्ट्रपति मिशेल अमेरिका सऊदी के पसंदीदा उम्मीदवार थे। और लेबनान में राष्ट्रपति के लिए वोटिंग ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में इजराइल और लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए डील हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति मिशेल ऑन अमेरिका और सऊदी अरब के पसंदीदा उम्मीदवार माने जा रहे थे। इनकी देखरेख में युद्ध के बाद लेबनान को फिर से स्टैंड अप करने यानी खड़ा करने के लिए प्रयास चल रहे थे, चर्चा चल रही थी। और मिशेल का कार्यकाल अक्टूबर 2022 में खत्म हुआ था और तब से राष्ट्रपति पद खाली था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हिजबुल्लाह ने वहां ईसाई समुदाय की एक पार्टी के प्रमुख सुलेमान फ्रांगीह को समर्थन देने का भी ऐलान किया। और इतना ही नहीं, फ्रांगीह का सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ गहरा संबंध भी रह चुका है। फ्रांगीह ने बुधवार को राष्ट्रपति उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेकर ऑन को समर्थन करने का ऐलान किया था। इसके बाद जोसेफ ऑन का राष्ट्रपति बनना और आसान भी हो गया। दरअसल वॉशिंगटन डीसी के सीनियर फेलो रेडा स्लिम के मुताबिक इजराइल के साथ युद्ध में सीरिया में अपने सहयोगी असद के पतन के बाद हिजबुल्लाह सैन्य और राजनीतिक तौर पर कमजोर हुआ। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी यहां बढ़ता जा रहा था। लेबनान के इतिहास में कई बार राष्ट्रपति का पद खाली रह चुका है। इनमें सबसे ज्यादा मई 2014 से अक्टूबर 2016 तक का वो कार्यकाल था, वो समय था। दरअसल राष्ट्रपति पद पर कोई न हो या राष्ट्रपति की कुर्सी खाली रहे, ये एक अपने आप में एक चिंता की बात है, परेशानी का सबब है, प्रशासनिक स्तर पर कमजोरी का उदाहरण भी इसे कह सकते हैं। हालांकि इसके बाद मिशेल ऑन को राष्ट्रपति अब चुन लिया गया था और लेबनान में राष्ट्रपति का पद वहां के पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर तय होता है, समझते हैं इसे, जिसमें यह बताया जाता है कि इसके तहत प्रेसिडेंट ईसाई, प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम और संसद का अध्यक्ष शिया समुदाय का प्रत्याशी होता है। वहां प्रेसिडेंट के पास ही प्रधानमंत्री और कैबिनेट को चुनने या फिर हटाने का अधिकार होता है। और बीते 2 सालों से लेबनान में चल रही कार्यवाहक सरकार की शक्तियां अब कम हो गई हैं, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति की ओर से नहीं चुना गया था। राष्ट्रपति चुने गए जोसेफ ऑन 5वें सेना कमांडर थे। मार्च 2017 में ऑन सेना प्रमुख चुने गए थे और जनवरी 2024 में उन्हें रिटायर होना था। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह इजराइल के बीच युद्ध जारी रहा और इन कारणों से उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया वो 2 बार बढ़ाया गया था। वो मीडिया से भी ज्यादातर समय दूरी बनाकर ही रखते हैं और ऑन ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कभी औपचारिक तौर पर नहीं की थी। लेबनान की नई सरकार के सामने आने वाले समय में चुनौतियां रहेंगी ही। इनमें से जो चुनौतियों की अगर बात करें तो इजराइल हिजबुल्लाह सीज़फायर को पूर्ण रूप से लागू करना प्रमुख चुनौती रहेगा। अब इसके अलावा लेबनान का जो विकास है, बिजली का संकट है, उसे सुलझाना भी होगा। हालांकि इस विषयों के विश्लेषकों का कहना यह है कि घरेलू लेबनानी राजनीति में विरोधाभासों से निपटना भी नई सरकार के लिए जरूरी होगा और खास तौर पर हिजबुल्लाह के साथ संबंध जो न केवल एक उग्रवादी समूह है बल्कि एक राजनीतिक पार्टी भी है, अब जिस वहाँ के जिसे मुस्लिम लोग समर्थन भी करते हैं और इसके अलावा
सेना कमांडर्स के पास आर्थिक मामलों का अनुभव भी अपेक्षाकृत कम है। अब इसका मतलब ये भी है कि अपने सलाहकारों पर वो बहुत अधिक निर्भर भी रह सकते हैं। आने वाले समय में इनके लिए चुनौतियां ये होंगी कि अगर ये पद पर आते हैं तो पद पर रहते हुए इस संघर्ष विराम को पूर्ण विराम में बदला जाए। क्या ये पूर्ण विराम में बदल पाएंगे या एक बार फिर राष्ट्रपति होने के नाते और पूर्व सेनाध्यक्ष भी होने के नाते ये युद्ध की रणनीतियां बनाते नजर आएंगे। बहरहाल इजराइल और लेबनान दोनों हिजबुल्लाह के उस कदम पर निर्भर करता है ये कि क्या वो आगे आने वाले समय में शांति चाहते हैं अपने देशवासियों के लिए। नहीं, आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।